JEE मीन्स 2027 में बचे हैं सिर्फ 14 महीने। और अगर तुम क्लास 11th में हो और तुम IIT जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए अगले 4 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बिकॉज 4 महीने बाद तुम्हारी चालू होने वाली है 12th क्लास। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगर तुम 11th वेस्ट कर चुके हो मेजॉरिटी, या फिर तुम एक कगार पे जहां पे तुम्हारा सिर्फ 25%, 30%, 40% ही हुआ है सिलेबस का टोटल 11th क्लास का, तो कैसे तुम अगले 4 महीने में अपने 11th के पूरे बैकलॉग्स को क्लियर करके एक IITian लेवल माइंडसेट के साथ 12th चालू कर सकते हो और IIT अचीव कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली मेरे दोस्त, तो इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूं कि अगले 4 महीने का क्या तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड है। बेसिकली अगर तुम्हारी 11th मेजॉरिटी वेस्ट हो चुकी है और तुम 12th में जाने से पहले पूरा 11th कंठस्थ करना चाहते हो, 12th में भी उसी माइंडसेट से पढ़ के IIT क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें एक कॉपी और पेन लेना है। इस वीडियो में जब तुम देख रहे हो मुझे, एक कॉपी और एक पेन ले लो अपने साथ। तो तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन लिखो, लाइक काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क एनर्जी पावर, एवरीथिंग, सब कुछ लाइन बाय लाइन लिखो। उसके बगल में लिखो कितने % उसकी थ्योरी डन है, कितने % उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए तुमने रेफरेंस बुक से या फिर कोचिंग के मॉड्यूल से, और कितने % तुमने उसके PYQs कर लिए हैं। अब जब तुम ये पूरी एक्सरसाइज कर लोगे, इस एक्सरसाइज में तुम्हें लगेंगे मैक्सिमम 2 घंटे दोस्त। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें IIT बनवा के रहूंगा, तुम बस मेरा बात जो बोल रहा हूं ना उसको सुन लो और उसको इंप्लीमेंट कर लो। तुम्हें क्या करना है, तुमने पूरी ऐसी शीट बनाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर 11th क्लास के, उसकी कितने % थ्योरी डन है, कितनी % न्यूमेरिकल डन है, कितने % PYQ डन है और बचे हैं, तुमने वो लिख लिए। अब जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे पास एक शीट बन जाएगी जहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा विजुअली कि ओके, मेरा इतना % सिलेबस नहीं हुआ है, मैंने इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर की थ्योरी नहीं करी है, या फिर PYQs नहीं करे हैं, या फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करे हैं। अब तुम्हारे पास एक प्रॉपर रोड मैप है। अब उस रोड मैप को कैसे यूज करना है मैं तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना है तुम्हें, 10 से 12 घंटे मिनिमम। अब कैसे पढ़ोगे उस पर हम आएंगे, टाइम टेबल में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, बट 12 घंटे पढ़ना है एक्सक्लूडिंग कोचिंग टाइम, 8 घंटे पढ़ना है इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम, 12 घंटे। अब तुम्हें एक गलती दोस्त नहीं करनी है अगले 4 महीने में, जो मेजॉरिटी बच्चे करने वाले हैं जो IIT नहीं जाएंगे। वो गलती पता है क्या है, मेजॉरिटी बच्चे अभी बैकलॉग कवर करने में ज्यादा टाइम लगा देंगे और जो करंट क्लास में चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है। 8 घंटे में से 5 घंटे तुम करोगे जो तुम्हारा करंट सिलेबस चल रहा है उसकी थ्योरी की रिवीजन, उसका प्रैक्टिस, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना, एंड बचे हुए 3 घंटे में डेली तुम करोगे बैकलॉग रिवीजन। अब थोड़ी सी मैथ करते हैं दोस्त। तुम दिन के 3 घंटे बैकलॉग रिवीजन, बैकलॉग कवर करने में दे रहे हो, तुम्हारे पास 4 महीने 12th चालू होने में बचे हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 120 डेज। अगर तुम रोज 3 घंटे दे रहे हो 120 दिन के लिए, तो तुम्हारे पास 360 घंटे का समय है। इसका मतलब जानते हो दोस्त, पूरी 11th क्लास में मुश्किल से मुश्किल 45 चैप्टर होंगे। तुम 36 चैप्टर तक भी अगर तुम्हारे बैकलॉग है ना, अगर तुम्हें एक बैकलॉग कवर करने में, एक चैप्टर का बैकलॉग कवर करने में तुम्हें 10 घंटे लग रहे हैं, 36 चैप्टर के बैकलॉग कवर करने में तुम्हें 360 घंटे लगेंगे। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे 36 के तो नहीं बने होंगे, तुम्हारे किसी के 15 चैप्टर के बने होंगे, किसी के 20 के बने होंगे, किसी के मैक्सिमम 25 के बने होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग तुम में ऐसे होंगे जो 10 से 15 चैप्टर के बीच में ही अटके होंगे। तो तुम्हारे लिए 4 महीने में बैकलॉग क्लियर करना इज वेरी इजी। सोचो तुम, ये जो तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स बेचते हैं ना कि भाई 3 हफ्ते में बैकलॉग क्लियर कर लो, कितना प्रेशर पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे 3 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 4 महीने में पूरे 11th के बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें नो प्रेशर एट ऑल। तुम बोलोगे भैया आपने बहुत ही सही चीज बता दी, अब ये भी बता दो कि टाइम टेबल क्या रखूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें 3-3-2 फ्रेमवर्क यूज करना है। क्या फ्रेमवर्क यूज करना है? 3-3-2। मैं जब सुबह उठता था 6:30 बजे, 6:30 से 7 में आराम से खाना पीना, चाय वगैरह पी, थोड़ा फोन चलाया, 7 से 10 3 घंटे की मेरी सिटिंग होती थी पहली, 1 घंटा मैं रेस्ट करता था, 11 से 2 मेरी दूसरी सिटिंग होती थी, उसके बाद मैं 2 घंटे रेस्ट करता था, 4 से 8, 8:30 कोचिंग जाता था, आता था, 9 से 11 मेरी तीसरी सिटिंग होती थी। तो मैं दिन के 8 घंटे ऐसे पढ़ाई करता था कोचिंग टाइम मिला के। ठीक है, बहुत सारे लोग तुम में से ऐसे होंगे जो कि TTS जा रहे होंगे, MWF जा रहे होंगे, तो तुम्हारे लिए आधा हफ्ता तो पूरा खाली पड़ा है। लेकिन जिस दिन खाली नहीं भी पड़ा है उस दिन भी तुम इस तरीके से मैनेज करके 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब डोंट बी बेवकूफ, तुम मेरे फॉलोअर हो, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ी सी स्मार्टनेस। इस चीज़ को अगर तुम अपनी लाइफ में नहीं उतार सकते तो इसका कोई एक वर्जन अपने लाइफ में उतार लेना। तुम्हें मैंने 3-3-2 फ्रेमवर्क बता दिया है, अब इस फ्रेमवर्क को अपने लाइफ में अप्लाई करो कि तुम अपने स्केड्यूल के हिसाब से कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। सकता है तुम 3-3-2 ना कर पाओ, हो सकता है तुम 3-1-4 अप्लाई कर लो, या फिर तुम 3-2.5 अप्लाई कर लो। जो भी अप्लाई करना है स्मार्टली अपने लाइफ के हिसाब से अप्लाई करना। मेरी बात को पत्थर की लकीर मत मानना।
तो तुम मुझे बोलोगे ठीक है भैया, आपने मेरे को समझा दिया कि भैया 4 महीने 3 घंटे दिन के बैकलॉग को दूंगा मैं, और 4-5 घंटे मैं दिन के दूंगा अपने करंट सिलेबस को, और 4 घंटे कोचिंग के सिलेबस को, जो कोचिंग में चल रहा है वो पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया भैया, लेकिन भैया जरा ये तो बता दो कि बैकलॉग कवर कैसे करूं, वन शॉट देखूं कि नहीं देखूं, क्या करूं? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम अभी 11th में हो दोस्त, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे होते तो मैं तुम्हें बोलता वन शॉट देख लो। अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम वन शॉट देखो, और तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। तो मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। अभी तुम्हें सबसे पहले, नीचे मैं लिंक लगा रहा हूँ एक हाई वेटेड शीट की, लास्ट 2 साल 3 साल में जितने ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं जेईई मेंस में, वो कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से आए हैं और जिसमें तुम्हारे बैकलॉग बन चुके हैं वो निकालो, और उस प्रायोरिटी में बैकलॉग क्लियर करना चालू करो। बैकलॉग क्लियर का मतलब क्या है? तुम्हें पढ़ना क्लास के नोट से ही है। जो तुम्हारे क्लास के कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड होते हैं उसी से पढ़ना है। तुम्हें वन शॉट नहीं देखना है। खुद के नोट्स बनाए होंगे ना, उसको रिवाइज करो, उससे पढ़ना चालू करो। तुम्हें अभी प्रॉपर थ्योरी पढ़नी है ढंग से तरीके से, ताकि तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो सके। एंड यस, रेफरेंस क्वेश्चन नहीं लगाने। रेफरेंस क्वेश्चन की जगह तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो बैकलॉग कवर करने का मतलब क्या है? तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे पकड़ हासिल कर ली फ्रॉम योर ओन नोट्स, एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग इट ओनली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, बिकॉज यू हैव इनफ नंबर ऑफ पीवाईक्यूज। हमने सब डिस्कस कर लिया एक्सेप्ट मॉक टेस्ट, कि भैया मॉक टेस्ट कैसे दूं, कितने दूं, मेरे तो 11th के सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हुए। तो देखो यार, तुम्हें बहुत ही सिंपल फंडा बताता हूं। अगर तुम्हारा 11th में 70% 60% से ज्यादा तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है तो मॉक टेस्ट देना सेंस नहीं बनाता। लेकिन अगर तुम्हारे 11th के 50% सिलेबस डन है, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट देना चाहते हो, दे सकते हो। कितने देने हैं? एक मॉक टेस्ट से ज़्यादा तुम्हें नहीं देना है। अभी हम लोग मॉक टेस्ट बहुत भर भर के देंगे एंड में अपने प्रिपरेशन के, लेकिन अभी तुम्हें मैक्सिमम 1 मॉक टेस्ट पर वीक देना है। एंड अब तुम बोलोगे भैया आपने बहुत सही काम कर दिया, आपने तो ये भी बता दिया कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है बैकलॉग को, लेकिन भैया थोड़े रेफरेंस बुक भी बता दो ना। आईआईटी के लिए जो करंट सिलेबस कर रहा है उसकी रेफरेंस बुक। तो देखो, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे कहीं आई बटन पे लिंक आएगा, उसमें मैंने जिन किताबों को पढ़ के आईआईटी क्लियर किया था वो बिल्कुल क्लियरली उसमें मेंशन्ड है वीडियो में। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद उस वीडियो पे जाना अगर तुम्हें रेफरेंस बुक जाननी है तो। एंड चूंकि हम लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाला हूँ। दोस्त, तुम्हारे पास अभी भी 14 महीने हैं। प्लीज मेंटेन नोट्स। डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ नॉट क्रिएटिंग नोट्स। तुम्हें अपनी नोट्स की कॉपी बनानी है, तभी आईआईटी में हो पाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना नोट्स बनाए आईआईटी चले जाते हैं, तुम उनमें से एक नहीं होने वाले। तो प्लीज मेरी बात मानो, यू विल थैंक मी 1 ईयर लेटर कि भैया आपने अच्छा हुआ मेरे को नोट्स बना दिए, मेरे दिमाग में वो मेमोरी में छप चुके हैं। बताने वालों, आई कांट इमेजिन, मैं अपना सीक्रेट सॉस रिवील कर रहा हूँ जो कि मैं खुद अप्लाई नहीं कर पाया था। तुम्हें मिस्टेक कॉपी बनानी है दोस्त। जो बच्चों ने मिस्टेक कॉपी बनाई है उनकी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी 10x ज़्यादा रही है। मिस्टेक कॉपी बनाओ, और मिस्टेक कॉपी में सिले मिस्टेक नहीं लिखनी। तुम जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे तुमने 3 घंटे का मॉक टेस्ट फुल लेंथ दिया एक हफ्ते में एक, उसके बाद उसको 1 घंटा दो एनालाइज करने में, एंड एनालिसिस करने के बाद वो क्वेश्चंस निकालो जो तुम्हारे सर के ऊपर से गए एकदम, जो कि तुम्हें लगा कि अरे तो स्टार मारने लायक क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखो। एंड जब तुम्हें कंटिन्यूसली करोगे 4 महीने 6 महीने 8 महीने, तो जब तुम एक्चुअल 12th क्लास के एंड में होगे ना अपने, तब तुम रियलाइज करोगे तुम 70 80 100 सवाल ऐसे तुम जानते हो अब सॉल्व करना जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाते थे, और उनमें से 3 भी आ गए ना तो 12 नंबर ऊपर हो जाओगे आईआईटी में। और 12 नंबर से ना 1-2 हज़ार रैंक नहीं खिसकती, लाखों की रैंक खिसक जाती है। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम समझते हो कि एक आईआईटीएन की गाइडेंस की क्या वैल्यू है। एंड इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ट्रू मेंटर बनाया। ट्रू मेंटर बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम एक आईआईटीएन भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। 1-2 बटन दबाए और कॉल पे बात हो गई। एंड तुम उनसे 1-on-1 डाउट्स पूछ सकते हो, अपना टाइम टेबल बनवा सकते हो, कस्टमाइज टाइम टेबल। अब तुम बोलोगे भैया आप क्या बात कर रहे हो, आईआईटीएन से इंस्टेंटली बात हो जाएगी? तो हज़ारों रुपए चार्ज करते होंगे वो लोग इंस्टेंटली अवेलेबल होने के। नहीं, यही तो खासियत है ट्रू मेंटर की। 5 रुपए 6 रुपए पर मिनट से तुम एक आईआईटीएन से बात कर सकते हो। अगर तुम्हारी जेब में 50 रुपए भी पड़े ना, तब भी तुम एक आईआईटीएन से बात करके अपना एक टाइम टेबल बनवा सकते हो। तो लिंक लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना एंड अपने लिए कस्टमाइज टाइम टेबल बनवाना। तो देखो यार, हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि 12th जाने से पहले हम लोग कैसे आईआईटीएन लेवल माइंडसेट लेके आएंगे, और उसका सोल्यूशन ये है जब तुम्हारे बैकलॉग ना हो तभी तो आईआईटीएन लेवल माइंडसेट आएगा भाई। जब तुम्हारा पेट भरा होगा, जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तब तो तुम्हें मजा आएगा आगे पढ़ने में। तो बैकलॉग कैसे कवर करेंगे? 3 घंटा डेली आउट ऑफ 10 to 12 आवर्स की स्टडी, 360 घंटे होते हैं। तुम 36 चैप्टर तक के बैकलॉग क्लियर कर सकते हो दोस्त, 36। लेकिन तुम्हारे इतने होंगे नहीं, तुम्हारे 10-15 होंगे, तो तुम हो सकता है 2-3 महीने में ही बैकलॉग क्लियर कर लो। कैसे बैकलॉग क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें बुक्स लगानी है, मैंने सब बता दिया तुम्हें। रेफरेंस बुक के लिए मैंने आई बटन में लिंक दे दिया। टाइम टेबल अगर कस्टमाइज बनवाना है तो एक आईआईटीएन से कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए ट्रू मेंटर का लिंक भी दे दिया। नोट्स बनाने हैं और मिस्टेक कॉपी बनानी है, और हफ्ते में सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है, वो भी कब?
जब तुम्हारे 50% से ज्यादा सिलेबस डन है 11th क्लास का। अब आते हैं फाइनल चीज पे कि भाई IITian लेवल माइंडसेट लेके कैसे जाएं भैया। तो देखो यार, यहाँ पे ना अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना। 2 मिनट और लूंगा तुम्हारे, लेकिन तुम्हें बहुत ही काम की चीज बता के चले जाऊंगा। उसके बाद मुझे भी जिम निकलना है एक्चुअली। सो देखो IITian लेवल माइंडसेट होता क्या है दोस्त, पूछो। IITian लेवल माइंडसेट होता है कि जो बच्चा IITian गया हो उसका माइंडसेट। जो बच्चा IITian गया है वो कौन होता है पता है? ही इज अ डूअर, ही इज एन अचीवर, ही इज समवन हु डज नॉट गिव अप। तो अगर तुम अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लेते हो तो तुम बाय डिफॉल्ट एक IITian लेवल माइंडसेट अचीव कर लोगे। और मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे एक टाइम पे मेरे दोस्तों के इतने बैकलॉग थे और कोई माइंडसेट नहीं था, और उसके 4 महीने बाद जब बैकलॉग क्लियर करके आए तो उनसे मैंने बात करी तो मैंने कहा यार ये तो अलग ही लेवल का बंदा बन गया है अब, बिकॉज उसने खुद पे मेहनत करी। तो अगर तुम अगले 4 महीने मक्कारी नहीं करके ढंग से बैकलॉग कवर कर सकते हो खुद के, तो 4 महीने बाद तुम खुद को एक ऐसी सिचुएशन पे पाओगे जहां पे तुम दूसरों को गाइडेंस दे रहे होगे। मजाक भी नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हारा IITian लेवल माइंडसेट सिर्फ तभी बनता है जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंस होते हो, और अंदर से कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम्हें पता है तुमने कुछ उखाड़ रखा है। और जब तुम एक ऐसे व्यक्ति जिसने पूरा 1 साल 8 महीने बर्बाद कर दिए तुमने 11th में, और 3-4 महीने में तुमने पूरा 11th फटाक से निपटा दिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छू जाएगा? बिल्कुल छू जाएगा, छूना चाहिए। तो IITian लेवल माइंडसेट लाने के लिए तुम्हें नो गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, आई विल क्लियर ऑल माई बैकलॉग्स भैया। क्या करोगे? आई विल क्लियर ऑल माई बैकलॉग्स भैया, ये कमेंट करो। और एक बार नहीं, कम से कम 5 कमेंट चाहिए मुझे एक बच्चे से। और ये नहीं कि मेरी इंगेजमेंट बढ़ जाए, इट इज़ बिकॉज मैं तुम में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना चाहता हूँ। तो पढ़ाई चालू कर दो। यहाँ पे मैंने ट्रू मेंटर का लिंक लगा दी है, वहाँ पे मेंटर से पर्सनलाइज या फिर कस्टमाइज टाइम टेबल बनवा लेना। एंड 4 महीने हैं 12th चालू होने में, फोड़ के आना है दोस्त। IIT में गजब रैंक लेके आनी है, बिकॉज जब तुम IIT निकालोगे तो मुझसे ज़्यादा खुश तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा खुश होंगे ऑफकोर्स, बट उसके बाद मैं ही सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली है तो 3 काम करने हैं दोस्तों में, 3, ठीक है? यहाँ तक देख रहे हो तो करके चले जाना। पहली चीज़, लाइक करना है इस वीडियो को, मुझे सब्सक्राइब कर लेना। नहीं करा हो तो क्या कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, तुम्हारे लिए बहुत ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाला हूँ। एंड कमेंट करना नीचे, उसके बगल में एक हाइप का ऑप्शन होगा। कमेंट में स्वाइप करोगे ना तो एक हाइप का ऑप्शन होगा, तो उस हाइप बटन पे क्लिक कर देना ताकि और ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। दिस इज वन थिंग यू हैव टू हेल्प मी विद। सेकंड थिंग, ट्रू मेंटर पे जाके कस्टमाइज टाइम टेबल बनवा। वो तो खैर तुम्हारे खुद के लिए है, मेरे लिए तो क्या ही है। लेकिन थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, या फिर एक टेलीग्राम पे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना किसी ग्रुप में जहाँ पे और IIT JEE एस्पिरेंट्स हो, ठीक है? चलो जाओ काम करो।